हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी है आपका 16 मई। देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस हर साल जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 15 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलेब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन बी रणवीर कपूर, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी अजय देवगन। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलेब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुणे की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ पेश की है। कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। माइलेब ने बयान में कहा है कि इस भागीदारी का मकसद कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि उसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन के उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्तियों की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से शहर में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल्स को एकीकृत करते हुए एक ऐसा मास्क विकसित किया है जो अपने संपर्क में आने वाले वायरस के कणों को निष्क्रिय कर देता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए, पुणे स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल्स को एकत्रित करते हुए एक ऐसा मास्क विकसित किया है जो अपने संपर्क में आने वाले वायरल कणों को निष्क्रिय कर देता है। थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित ये मास्क वायरसाइड्स नामक एंटीवायरल एजेंटों के साथ लेपित है। इस कोटिंग ने परीक्षण के दौरान SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने में अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। इस मास्क के निर्माण में सामग्री के तौर पर सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट आधारित मिश्रण का प्रयोग किया गया है, जो कि साबुन बनाने वाला एजेंट है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है, ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए और नए समाधान खोजने हेतु केंद्र सरकार की पहल के हिस्से के रूप में इस परियोजना को वित्त पोषित किया था। यह व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा चयनित प्रारंभिक परियोजनाओं में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। देखिए, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नेतृत्व जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसके राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा का भी योगदान होगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवा शक्ति के माध्यम से कोरोना से मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित करना है। इस अभियान के तहत राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत छोटे छोटे समूहों में कॉलेजों के छात्रों को कोविड के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी और आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा। ये प्रशिक्षण छात्र के आगे अपने परिवारों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को टीकाकरण के लाभों और कोरोना की रोकथाम के बारे में जानकारी का प्रसार करेंगे। अभियान की प्रभावी रियल टाइम निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। ऐप के माध्यम से युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की दैनिक गतिविधियां और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी इराक। देखिए, भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है, ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्व को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुवैत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 15 जून। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष जो है आपका 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस का आयोजन किया जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य एल्बिनिज्म अथवा रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना है तथा रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। एल्बिनिज्म जन्म के समय से ही मौजूद एक दुर्लभ और आनुवंशिक रूप से विकसित रोग है और यह गैर संक्रामक रोग भी है। यह मानव शरीर में मेलानिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव से त्वचा, बाल और आंखों के रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिन्हित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं और उन्हें त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। भारत में वर्तमान में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की संख्या जो है वो लगभग 1 लाख है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 13 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना की एक बड़ी कमी को दूर करने के लिए भारत ने विभिन्न राज्यों में कौन से परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल परियोजना, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑफ हॉस्पिटल परियोजना, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल परियोजना, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल परियोजना।
देखिए, कोविड-19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना की एक बड़ी कमी को दूर करने के लिए भारत ने विभिन्न राज्यों में एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल नाम से एक परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार के रूप में मौजूदा अस्पतालों के निकट ही मॉड्यूलर अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत मॉड्यूलर अस्पतालों के निर्माण के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियां, प्रदाता संगठन और निजी व्यक्तियों आदि को आमंत्रित किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास में मॉड्यूल्स हाउसिंग नामक एक स्टार्टअप ने मेडिकल अस्पतालों का विकास किया है। यह 3 सप्ताह के समय अंतराल में 100 बिस्तरों वाली विस्तार सुविधा का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। मेडिकल अस्पतालों को गहन देखभाल इकाइयों के एक समर्पित क्षेत्र के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें है विभिन्न जीवन समर्थक चिकित्सा उपकरण को समायोजित किया जा सकता है। यह अस्पताल 25 वर्ष तक कार्य करने में सक्षम है और इन्हें भविष्य में 1 सप्ताह से भी कम समय में किसी भी आपदा प्रतिक्रिया के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्सटेंशंस ऑफ हॉस्पिटल परियोजना। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।